जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो में टॉपिक है कि एआरओ अलवर इंडियन आर्मी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। यदि आपकी रैली भर्ती एआरओ अलवर के अंतर्गत होती है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, लास्ट तक देखना। जो 2021 का रैली भर्ती का नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जो मैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ही माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन के साथ एआरओ इंडियन आर्मी रैली भर्ती से संबंधित। तो अब जैसे ही इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन होते हैं तो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको थोड़ी नीचे आना होगा स्क्रॉल करते हुए। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट रैली है JCO/OR। इसमें आपको यही शो किया जाता है जितना भी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन लेटेस्ट में आउट किया जाता है, इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख पा रहे हैं एआरओ अलवर आर्मी रिक्वायरमेंट रैली फ्रॉम 20 अप्रैल 2021 टू 15 मई 2021। एआरओ रैली के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है अलवर रैली भर्ती के लिए। यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। मैं पीडीएफ डाउनलोड कर ले रहा हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद ये मैं पीडीएफ को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन में पूरा जानकारी लिखा हुआ है एआरओ अलवर रैली भर्ती से संबंधित। जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शो किया जा रहा है इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन अलवर रैली आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआरओ बोला जाता है। जो एआरओ अलवर के लिए रैली भर्ती है जो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका रैली भर्ती कब होने वाला है। तो रैली भर्ती जो आपका होने वाला है एआरओ अलवर में वो 20 अप्रैल 2021 से लेकर 15 मई 2021 तक रैली भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे कि आपको ऑनलाइन कब से कब तक करना है। तो जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है 20 फरवरी 2021 से, इसकी अंतिम तारीख है आवेदन करने का 6 अप्रैल 2021 तक। ये आपको ऑनलाइन करने का तारीख यहाँ पे शो किया जा रहा है। अब कौन कौन सी ट्रेड की भर्ती होने वाली है, तो सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर ट्रेड्समैन की। जो सोल्जर ट्रेड्समैन की 8वीं और 10वीं दोनों लेवल पे वैकेंसी निकलती है, उसके लिए दोनों के लिए यहाँ पे योग की वैकेंसी आई हुई है सोल्जर ट्रेड्समैन की। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के योग उम्मीदवारों एआरओ अलवर के लिए आवेदन दे सकेंगे। यानी राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के सभी योग उम्मीदवारों एआरओ रैली भर्ती के लिए आवेदन दे सकेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम शो किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौसा एंड अलवर। यही डिस्ट्रिक्ट के सभी योग उम्मीदवारों एआरओ अलवर के लिए आवेदन दे सकेंगे। जो टेट की डिटेल अभी आप समझेंगे कि ये सभी टेट का भर्ती रैली भर्ती होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी शो किया जा रहा है कि 20 अप्रैल से लेकर 15 मई 2021 तक रैली भर्ती का ये आयोजन करवाया जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। उसके बाद यहाँ पे शो किया जा रहा है कि ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट और ऑनलाइन लास्ट डेट। जो ये भी आप समझ गए कि ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट और ऑनलाइन लास्ट डेट कब से कब तक करना है। जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। जो उसी एडमिट कार्ड पे आपका रैली भर्ती यानी रैली लोकेशन एंड आपका रैली डेट शो किया जाएगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एडमिट कार्ड आएगा, उसी एडमिट कार्ड पर आपका पूरा डिटेल शो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो किया जा रहा है। एडमिट कार्ड के बाद एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू के बाद यहाँ पे शो किया जाए सबमिट दिस एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रैली। यानी किसी तरह से अगर कोई भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं दे सके, असमर्थ है आवेदन करने के लिए, तो वो रैली भर्ती में नहीं पहुंच सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तभी आप इंडियन आर्मी के रैली भर्ती में जा सकेंगे एआरओ अलवर रैली भर्ती के लिए। यहाँ पे टेट्स के साथ साथ आपका ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो किया जा रहा है। जो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी। जो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन देंगे उनका एज होना चाहिए 17.5 से 21 साल। उनका यही डेट ऑफ बर्थ यानी 17.5 से 21 साल का बिटवीन में उनका एज होना चाहिए। और उनका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो ये डेट के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपका 17.5 से 21 साल के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। और सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी जीडी को आवेदन करने के लिए आपका हाइट मिनिमम
होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। यही आपका वेट की बात करिए तो कद और आयु के अनुपात के हिसाब से आपका वेट होना आवश्यक है। वैसे तो इंडियन आर्मी में आपका मिनिमम कम से कम जो वेट होना चाहिए वो 50 kg होना चाहिए। और चेस्ट की बात करिए तो इसमें आपका 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव करना होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग हो पाएंगे। उसके बाद देख पा रहे हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन, तो आपके पास बस क्लास 10 की डिग्री होनी चाहिए विद 45%, यानी 45% मार्क्स के साथ आपके पास 10वीं की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए और सभी विषय में आपका कम से कम 33% अंक भी होना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए योग्य है। ये आप सोल्जर जनरल ड्यूटी का डिटेल समझे, यही देख लेते हैं। सोल्जर टेक्निकल के लिए जो ओनली सोल्जर टेक्निकल के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया शो किया जा रहा है, इसके लिए आपका एज होना चाहिए 17.5 से 23 साल के बीच में और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो किया जा रहा है, यानी ये दोनों डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए योग्य हो पाएंगे सोल्जर टेक्निकल के लिए, तभी आप आवेदन दे सकेंगे। इसके लिए आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और इसमें भी आपका चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और इसमें भी आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव करना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं सोल्जर टेक्निकल को आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन, तो आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास 10+2 में साइंस विषय होना चाहिए। जो साइंस में आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए और साथ ही साथ आपका इंग्लिश होना चाहिए, ये आपका 10+2 में होना चाहिए और 40% भी आपको अंक होना आवश्यक है 10+2 में और सभी विषय में भी आपका 40% मार्क्स होना आवश्यक है, तभी आप इंडियन आर्मी में सोल्जर टेक्निकल के लिए आवेदन दे सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे सोल्जर ट्रेड्समैन की क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए और यहाँ पे एज लिमिट सब कुछ शो किया जा रहा है। जो सोल्जर ट्रेड्समैन जो 10 लेवल पे वैकेंसी यहाँ पे शो किया जा रहा है, इसके लिए एज होना चाहिए 17.5 से 23 साल के बीच में, यही आपका दोनों डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। इसके लिए भी आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और इसमें आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 76 सेंटीमीटर यानी 76 सेंटीमीटर और इसमें भी आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव करना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए योग्य हो पाएंगे और इसमें बस आपके पास 10वीं की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। और यही कह लिया जाए सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए जो 8वीं के लेवल के लिए यहाँ पे ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो किया जा रहा है। जो 8 और 10 पे जो भी वैकेंसी निकलती है इसके लिए जो इक्वल दोनों क्राइटेरिया होता है। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 8, अब 8 के लिए भी आपका एज वही होना चाहिए जो आपका जो 10वीं लेवल पे निकलता है, यानी 10th लेवल पे 17.5 से 23 के साल के बीच में होना चाहिए, ये आपका दोनों डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। इसके लिए भी आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, इसमें भी आपका सेम चेस्ट है 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप सोल्जर ट्रेड्समैन 8 के लिए आवेदन दे सकेंगे। तो यदि आप योग्य है तो सबसे पहले आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो उस पर फुल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होगा कि आपका किस जगह पे रैली भर्ती होने वाला है और कब आपका होने वाला है। जैसे ही आप रैली वाले स्थान पे पहुंचेंगे तो आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होता है जो आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो फिजिकल टेस्ट का यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर की दूरी तय करना होता है, यानी 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग करना होता है। इसमें अगर आप 1600 मीटर की दूरी 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में अगर आप 1600 मीटर की दूरी कंप्लीट कर पाते हैं तो इसमें आपको 60 मार्क्स दिए जाते हैं। जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है इंडियन आर्मी का वो 100 मार्क्स का होता है, जो इसमें आपका रनिंग जो होता है वो 60 मार्क्स का और बीम जो होता है वो 40 मार्क्स का। इसी तरह आपका 100 मार्क्स का हो जाता है इंडियन आर्मी में फिजिकल टेस्ट, बाकी का आपको नीड टू क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट में करना आवश्यक होता है। जो आप 1.6 किलोमीटर की दूरी अगर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में करते हैं तो आपको फुल मार्क्स यानी 60 मार्क्स दे दिए जाते हैं। और यही अगर आप 1600 मीटर की दूरी 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में करते हैं तो आपको 48 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं बीम आपको मारना होगा। यहाँ पे देख पा रहे कि अगर आप 10 बीम मारते हैं तो इसमें फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं यानी 40 मार्क्स, और 9 मारते हैं तो इसमें 33 मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह अगर आप 8 बीम मारते हैं तो 27 और 7 मारते हैं तो 21 मार्क्स दिए जाते हैं, और 6 बीम मारते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाते हैं। और यदि आप 6 से बीम कम मारते हैं तो उस जगह पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप भी रनिंग में पास हैं तो भी।
जो यही मेन आपका होता है प्रोसेस इंडियन आर्मी की फिजिकल टेस्ट में रनिंग और बीम। उसके बाद आपको 9 फीट गड्ढा को जंप करना होता है जो नीड टू क्वालिफाई, ये आपको करना आवश्यक होता है, लेकिन इसके किसी भी तरह का मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। और जो जिग जैग भी बैलेंस करना होता है, यही आपको इंडियन आर्मी के फिजिकल टेस्ट में 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये सब कुछ आपको फिजिकल टेस्ट में करना जरूरी होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का भी डिटेल अभी आप देख लिए, और उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होता है। स्पेशल वीडियो बनाया गया है कि आपको इंडियन आर्मी के रैली भर्ती में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना आवश्यक होता है। आप जब भी रैली भर्ती में जाएं तो वो वीडियो देखकर जरूरी जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि आप रैली भर्ती के लिए अच्छे ढंग से तैयारी किए हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, और आप एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते तो उस जगह पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो आपका ये नहीं होना चाहिए। आप जब भी जाए तो वो वीडियो देखकर ही जाए इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में। जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो का लिंक देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये पहला दिन प्रोसेस में तीनों प्रोसेस से गुजर जाते हैं, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको 2 या 3 दिन बाद आपका मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में भी फिट होने के बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह से आपको इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ले पाएंगे। अभी आप इस वीडियो के माध्यम से देखें ARO अलवर रैली भर्ती की फुल डिटेल, फुल इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर